यहां जो हाल थे उसे त्रिपुरा के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। सरकारी दफ्तरों पर काडर का कब्जा, पुलिस थानों पर काडर का कब्जा, व्यापार कारोबार पर काडर का कब्जा। वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। वो अपने आप को बादशाह मानते थे। कमाई हो या फिर सुनवाई, रेड सिग्नल ही त्रिपुरा का दुर्भाग्य बन गया था। भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में शांति और कानून का राज स्थापित किया है। मुझे तो याद है 30 साल तक वामपंथी यहां रहे और हर चुनाव में 2-2, 3-3 महीने पहले इसकी हत्या, उसकी हत्या, उसको मार दिया, उसको फांसी पर लटका दिया, ऐसी खबरें आ रही थी। बीते 25-30 साल में जो खाई त्रिपुरा में खोदी गई थी, उसे भरने के लिए त्रिपुरा की भाजपा सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। मैं त्रिपुरा के लोगों को एक बात का ध्यान रखने को कहूंगा, लेफ्ट और कांग्रेस वाले कभी भी त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकते। लेफ्ट और कांग्रेस हमेशा यही चाहेंगे कि त्रिपुरा गरीब से गरीब राज्य बना रहे। लेफ्ट, कांग्रेस और उनके जैसी सोच वाले दल त्रिपुरा के लोगों को गरीब रखकर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। लेकिन त्रिपुरा के लोगों को एकजुट रहना है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनकी बातों में नहीं आना है। आप लोग बढ़ गए तो ये लोग त्रिपुरा को बर्बाद कर देंगे, आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। यहां भाजपा की सरकार रहेगी तो दिल्ली से जो पैसा आएगा वो भी आप लोगों पर ही खर्च होगा। और अगर लेफ्ट और कांग्रेस ही मिलकर पहले क्या करते थे, रुपया, उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये 85 पैसा किसके जेब में जाता था भाई? जो यहां सत्ता में बैठे थे ना, उन्हीं के जेब में जाता था। आज मैं दावे से कहता हूं, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो त्रिपुरा के हमारे लोग नीचे 100 पैसे पूरे के पूरे पहुंचा देते हैं। ये काम हमने भलाई के लिए किया है। भाजपा का हीरा मॉडल यहां रोजगार निर्माण के लिए, उद्योग धंधे के लिए बहुत मजबूत आधार बन रहा है। ये निश्चित रूप से डबल इंजन सरकार के कारण संभव हो रहा है। मैं दिल्ली से जब भी यहां की वाम सरकार को, क्योंकि मैं 14 में आया तो उस समय तो यहां वामपंथियों की सरकार थी, और उस समय मैं गरीबों के घर तेजी से बनाने के लिए कहता था तो वो सुनते ही नहीं थे, उनको परवाह ही नहीं थी। उनकी प्राथमिकता 1 पॉइंट एजेंडा था। क्या? चंदा उगाही,
चंदा इकट्ठा करो बस, और लोगों को डराओ, झंडा गाड़ो, और झंडा नहीं गाड़ा तो डंडा मारो। यही काम था उनका। हर मुसीबत माताओं बहनों को, और ये बेटा आपकी हर मुसीबत को समझता है। उन मुसीबतों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए ये आपका बेटा दिन रात काम करता है। और इसलिए माताएं बहनें, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आज गरीब परिवार की बहनों के नाम पर अपने घर हो रहे हैं, तो हमारी माताओं बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। मैं त्रिपुरा बीजेपी को महिलाओं के लिए एक संकल्प पत्र अलग लाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं त्रिपुरा बीजेपी को बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत उत्तम काम किया है। ये माताओं बहनों बेटियों की सेवा के लिए डबल इंजन सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। अब त्रिपुरा बीजेपी ने ये भी घोषणा की है कि केंद्र सरकार जो पैसे भेजती है उसमें 2000 रुपये अब त्रिपुरा भाजपा सरकार भी जोड़ देगी। और मैं इसके लिए फिर एक बार त्रिपुरा बीजेपी को बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, वामपंथी और कांग्रेस अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, इनकी ये कांग्रेस और लेफ्ट केरल में क्या कर रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा, मारधाड़ कर दी उन्होंने, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ। केरल में कांग्रेस और वामपंथ के बीच में कुश्ती चल रही है, लड़ाई चल रही है, और त्रिपुरा में दोस्ती कर रहे हैं। केरल में कुश्ती, त्रिपुरा में दोस्ती। लेकिन नेताओं की ये दोस्ती क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच भी हो सकती है क्या? कांग्रेस के वो कार्यकर्ता, कांग्रेस को वो पुराने वोटर जिनको दशकों तक लेपपालों ने प्रताड़ित किया, तंग किया, चोट पहुंचाई, उनके जवान बेटों को मार दिया, क्या हमारे ये लोग लेप के इन करतूतों को भूल जाएंगे क्या? ये नेता लोग सत्ता भूख में उन पर हुए अत्याचारों को भुला करके राजनीतिक स्वार्थ के लिए निकल पड़े हैं। क्या त्रिपुरा की जनता ऐसे लोगों को माफ करेगी? एक झंडा लगाने तक के लिए जिनके अपनों का खून बहाया गया, क्या वो पुरानी बातें भूल जाएंगे? वो भी सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को सत्ता की भूख है, उन्हें अपनी तिजोरी भरनी है। इनके लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटरों की भावना बिल्कुल मायने नहीं रखती। त्रिपुरा के लोगों को लेफ्ट और कांग्रेस के ऐसे स्वार्थी गठबंधन से बच करके रहना है।